नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिलाओं के अधिकार के बारे में। दोस्तों, आजकल ऐसा देखा जाता है कि अधिकतर महिला पुरुष को किसी नौकरी या रोजगार के चलते मजबूरीवश किसी बड़े महानगर में शहर में रहना पड़ता है। ऐसे में अक्सर महिला पुरुष एक साथ किराएदार के तौर पर भी रहने लगते हैं। लिव इन रिलेशनशिप ऐसे रिश्ते होते हैं जहां दो अविवाहित लोग एक ही छत के नीचे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ सहवास करते हैं, लेकिन कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं, जैसा कि शादी में होता है। इस प्रकार के संबंध ज़्यादातर पश्चिमी देशों में प्रचलित हैं, लेकिन धीरे धीरे भारत में भी इसका ट्रेंड चल पड़ा है। भारत में ऐसे संबंध स्पष्ट रूप से किसी कानून द्वारा परिभाषित नहीं हैं। देश के कई हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों के माध्यम से ऐसे रिश्तों, उनके अधिकारों और वैधता को स्पष्ट किया है। भारत के संविधान के द्वारा देश के हर नागरिक को आर्टिकल 21 में अपनी मर्जी से जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को और ऐसे रिश्तों में पैदा होने वाले बच्चों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन की रक्षा के लिए वही अधिकार दिए गए हैं जो किसी विवाहित स्त्री को उसकी संतानों को मिलते हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम में एक वैवाहिक पत्नी के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन किसी महिला को लिव इन रिलेशनशिप में तभी कानूनी अधिकार मिलते हैं जब वह एक रीजनेबल टाइम तक, कुछ सालों तक उनका एक साथ रहना अनिवार्य होता है। केवल कुछ दिन या हफ्ते साथ रहने से ही किसी महिला पुरुष को कानूनी तौर पर लिव इन रिलेशनशिप में रहना नहीं कहा जा सकता है। दोस्तों, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जी हाँ दोस्तों, किसी महिला को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के सेक्शन 2 के सब सेक्शन एफ में घरेलू रिश्तेदारी में, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो परिभाषा दी गई है, उसके अंतर्गत एक लिव इन रिलेशनशिप को भी शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की घरेलू रिश्ते की परिभाषा के अनुसार डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव टुगेदर इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। इसका मतलब है दोस्तों कि दो व्यक्तियों के बीच में ऐसा रिश्ता जो वह एक साझेदारी के घर में एक साथ एक छत के नीचे या तो कोई महिला पुरुष रहते हैं, या डोमेस्टिक रिश्ता, घरेलू रिश्ता वह हो सकता है यदि कोई महिला पुरुष किसी समय में एक साथ रह रहे थे। तो दोस्तों, डोमेस्टिक रिलेशनशिप की परिभाषा में, घरेलू रिश्ते की परिभाषा में एक लिव इन रिलेशनशिप को भी शामिल किया गया है। ऐसे में दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लिव इन रिलेशनशिप में महिलाओं को सुरक्षा, रखरखाव, गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस प्रदान करता है। लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हर महिला को अपने अधिकार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। घरेलू हिंसा से संरक्षण। अगर लिव इन में रहने वाली महिला के साथ घरेलू हिंसा होती है तो शादीशुदा महिलाओं की तरह उसे इससे बचने के लिए कानूनी संरक्षण हासिल है। घरेलू हिंसा की स्थिति में वह कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला को बच्चे को अपने पास रखने का अधिकार भी होता है। लिव इन रिलेशनशिप में पार्टनर से संबंध टूटने की स्थिति में लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला को यह अधिकार है कि वह इस दौरान पैदा हुए बच्चे को अपने साथ रखने का दावा कोर्ट केस कर सकती है। इसके लिए महिला कोर्ट की शरण में जा सकती है और वहां अपना दावा कर सकती है, और बच्चे के पास वे सभी अधिकार होंगे जो वैध विवाह से पैदा होने वाले बच्चों के पास होते हैं। दोस्तों, कानून की जानकारी वाले ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल कानून टुडे सुपरफास्ट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।